Good morning, everyone. I am from TSN the school, and today I am going to explain lesson number 8, motion. It is the ninth part of this video, and today I am going to explain third equation of motion. It is a part of the class 9 science. Let me start. शुरू करते हैं बेटे। एंड इस पार्ट को समझने से पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद में ही आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। हेलो एवरीवन, today we are going to start third equation of motion. बेटे इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए गए हैं। इस इक्वेशन को समझने के लिए, इसके डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उन दो की स्टडी करें, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टोटली उस पर डिपेंड है। फर्स्ट हमें कुछ पार्ट उसका लेना होगा, उसके बाद में हम इसको लास्ट तक प्रूफ कर सकेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटे उसको हम कहते हैं पोजीशन, वेलोसिटी, रिलेशन, ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं हम इसे? पोजीशन, वेलोसिटी, रिलेशन, ग्राफ। पोजीशन, वेलोसिटी, रिलेशन, ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर क्या है बेटा कि ऑफ कोर्स पहले वाले ग्राफ्स के जैसे ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी ग्राफ कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी ग्राफ के अंदर क्या होता है बेटा? जो मोशन जो होगा वो कैसा है? यूनिफॉर्म टाइप का है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, वही पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और देन उसके बाद में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको लिखना चाहूँगी कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है बेटा? वो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ओके, ये इक्वेशन है जिसकी हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इसे डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करें, इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट टू मेक अ ग्राफ हियर। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको पेशेंट रख के और उसके बाद में इसे समझना है, एकदम से हाइपर नहीं होना है। इक्वेशन जो है जब हम उसको करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि हमें नहीं आ रहा है, लेकिन 1 and 2 टाइम्स आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे कर सकेंगे बेटे। वही बात जो कि पहले वाले इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको समझाई थी कि कभी भी हम इसकी स्टार्टिंग O से नहीं करेंगे। 2 एक्सिस है अगेन हमारे पास, OX एंड OY। कौन कौन से हो गए? OX एंड OY। तो वही कि हम यहाँ O से स्टार्ट नहीं करके यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे A। इस पॉइंट से हम यूनिफॉर्म मोशन दिखाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया हमने। इसके बाद इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा मिला बेटा हमें? B पॉइंट मिला है। इसी B पॉइंट से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन लेके जाएंगे जो कि OX एक्सिस के ऊपर पॉइंट C के फॉर्म में कट करती है। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है पॉइंट C। अगेन A से BC के ऊपर हम लाइन लेके आएंगे
तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा बेटे? यस, पहले वाले वीडियो में किया था ना हमने बेटा। कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे? यस, वेरी गुड, हमें यहाँ पर मिलेगा पॉइंट डी। अगेन यही हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में इसी तरह का ग्राफ प्लॉट किया था, यही हमें थर्ड इक्वेशन में करना है। अगेन OA क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है जिसे हम U से शो करते हैं, और ये पूरा यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो है यानी BC जो है वो क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है, जिसे कि हम V से प्रूफ करते हैं। OX एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे वापस अगेन? यस, टाइम, जिसे हम किससे शो करते हैं बेटे? T से। और यहाँ पर OY पे हम लोग क्या लेंगे? यस, वेरी गुड, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम लोग किससे शो करते हैं? वेलोसिटी 2 होती है, अगर इनिशियल है तो U से और फाइनल है तो V से। आया यहाँ तक का समझ में? चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ हमारे पास में है ना बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये पूरा एरिया क्या है, कौन सा एरिया? A, B, C और O। ये A, B, C, O जो एरिया है, देखो मैं इसे इस तरीके से लाइन कर देती हूँ। ये पूरा एरिया यहाँ से A, B, C और O। A, B, C, O क्या है बेटा? ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इससे रिलेटेड है। ये यहाँ से A पॉइंट से चलेंगे, A से B, B से C, C से O और O से A। ये वाला पार्ट लेना है हमें जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस आ गया हमारे पास A, B, C एंड O। ओके, A, B, C एंड O। अब इसमें हमें 2 पार्ट लेने हैं। फर्स्ट तो हमें लेना है सम ऑफ साइड और सेकंड हमें लेना है हाइट। क्या क्या लेना है बेटा? सम ऑफ साइड्स एंड हाइट। तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ साइड्स क्या है। सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स क्या होगा बेटा? सम ऑफ साइड्स होंगी हमारे पास में AO और BC। क्यों? सम ऑफ साइड्स के अंदर हम वो साइड्स लेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल हो। कैसे हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है बेटे? जो आगे जाके नहीं मिलती है ना, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, उनके बीच में डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसको मैं अलग से निकाल के लेके आ जाती हूँ। ये कुछ इस तरह का एरिया है हमारे पास में, है ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया B, ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया O और ये हो गया A। ठीक है, तो हम सम ऑफ साइड्स में क्या लेंगे? ये वाली लाइन लेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल जो जा रही है। तो वो कौन सी हो गई? OA और BC। यही हो गई OA और BC। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AO और BC। ठीक है, AO और BC। तो हमने यहाँ पे ले लिया इसको OA प्लस BC। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे हाइट। क्या लेंगे बेटा? हम हाइट। और ये किसके बराबर में चल रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? ऐसे। तो एस इजिकल टू, पहले तो हम लोगों ने ट्रेपेजियम का ले लिया है पार्ट। ट्रेपेजियम के अंदर से हमने क्या लिया है? ये वाला पार्ट लिया है बेटा, OA BC, है ना। इस OA को मैं AO लिख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो लीजिए, इसको ऐसे लिख लिया AO और BC। ये तो आ गए हमारे पास में सम ऑफ साइड्स आ गए। अब हमें हाइट निकालनी है। तो वो हाइट कौन सी होगी? हाइट ये होगी बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये OC। क्या होगी? OC क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसको हम लोग फॉर्म में लेंगे, H की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया इज द मल्टीप्लाई बाय OC। ठीक है, तो ये पुटअप करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूँ। फॉर्मूले से आपको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद में हम इसके अंदर इनकी साइड्स लिख लेंगे।
एच इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में सम ऑफ साइड्स इज अ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सम ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो सम ऑफ साइड्स मैंने अभी बताया आपको पूरा निकाल के, इसीलिए मैंने फॉर्मूला अब लिखा है। अब हमें समझ में आएगा कि सम ऑफ साइड्स क्या है। तो सम ऑफ साइड्स कौन सी होंगी? वो 2 लाइन्स होंगी जो कि पैरेलल जा रही हैं, जो कि आगे जाके नहीं मिलती हैं। तो पैरेलल कौन कौन सी होगी हमारे पास? AO और BC। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर AO एंड BC। ठीक है, हाइट कौन सी होगी हमारे पास? हाइट होगी ये वाली OC। तो हाइट हो गई हमारे पास में OC एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आया क्या समझ में? ये निकालना है ना बेटा। सम ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ साइड्स के लिए हमें भाई ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में कैसे निकालेंगे हम लोग साइड? तो हमने बताया कि भाई वो साइड जो कि दोनों पैरेलल जा रही है वो क्या कहलाएंगे? हमारी सम ऑफ साइड्स कहलाएंगे। और ये जो सम ऑफ साइड्स के अंदर हाइट जो होगी वो होगी ये वाली। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने H की फॉर्म में ले लिया और वो क्या थी? OC थी, इज डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनकी वैल्यू सीख लेते हैं। AO क्या है बेटा? AO तो देखना है यहाँ पर AO पे क्या वैल्यू है हमारे पास? U प्लस BC क्या है हमारे पास? V। देन OC क्या है हमारे पास? T। इट इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो T है ना, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें कौन सा करना है? ये वाला करना है, ये निकालना है हमें। तो हम T क्या करेंगे? T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर जो वैल्यूज़ निकाली थी एक्सेलरेशन की, उस वाली वैल्यू से हमें T की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए वो निकालते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इसको मैं इस तरीके से 2 पार्ट कर लेती हूँ। यस, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा हमारे पास? ये थी V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ से आपका मैथ का थोड़ा सा पार्ट चल रहा है, वो देखिए। V U इधर से यहाँ पर आएगा तो प्लस में था, तो किस फॉर्म में हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा। देन इज इक्वल टू AT। अब मुझे T की वैल्यू निकालनी है, तो T के लिए मैं क्या करूँ? A को यहाँ पे ले जाऊँ, तो A क्या है बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो T की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास में? V माइनस U अपॉन A। आया बेटा समझ में? अब ये जो वैल्यू निकली ना, ये इसको हम यहाँ पे T की जगह पे रख देंगे। तो चलिए लेते हैं। S इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में? U प्लस V अपॉन 2 था। अब यहाँ पर हमारे पास T था ना, तो T की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको, इस T की वैल्यू के लिए हम लोग ये T की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे रखी हम लोगों ने V माइनस U अपॉन A हो गया ये वाला। अब देखना यहाँ ये जो वैल्यू है इसको मैं रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकती हूँ, V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों प्लस के ही हैं, आगे पीछे करने से कोई इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों प्लस के, माइनस के होते तो हम लोग तो साइन चेंज करते हैं, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं हमारे पास में। तो हम लोगों ने क्या करा है? इसको V प्लस U अपॉन 2 और यहाँ पर T की जो वैल्यू है ये। अब देखो, इसको देख के क्या समझ में आता है बेटा? कोई फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास यहाँ पर? यस, फॉर्मूला लग रहा है ना हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ तो ये A प्लस B ये वाला
ए माइनस बी और इजिकल टू करके ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मैथ के अंदर करा है ना हम लोगों ने इक्वेशन, क्लास 8th के अंदर भी है और आपके 9th का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर भी हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन करी है, करा है ना। तो अब वो वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यहाँ लगाया है। अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला अगर a प्लस बी ये वाला पार्ट है, a माइनस बी ये वाला पार्ट है, तो मैं इन दोनों को मिलाकर ये लिख सकती हूँ। तो यस, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हो गया बेटा। अब ये किसके बराबर है, s के बराबर रखा हम लोगों ने इस वैल्यू को, यहाँ से s चलता आ रहा है ना हमारे पास, लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने क्या माना, s के नीचे 1 माना, इसको देखा तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको रीअरेंज कर देते हैं। करा हम लोगों ने इसको रीअरेंज, तो रीअरेंज करने से हमारे पास में क्या आ गया, इस वैल्यू को हम इधर ले लेते हैं। चलिए वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन तो हमारी यहीं पे निकल गई है, लेकिन फर्स्ट के अंदर हमारे पास में इक्वेशन ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया और हमारे पास में वैल्यू आई वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, आया समझ में। चलिए इसको मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से बता देती हूँ। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप ग्राफ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, इसी तरीके से जो पहले वाले जो इक्वेशन के हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ बनाया। इस बार हम लोगों ने इसके 2 पार्ट नहीं करे। सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, सेकंड इक्वेशन में ट्रायंगल अलग निकाला था, रेक्टेंगल अलग निकाला था। इस बार हम इस पूरे का एक ही निकाल रहे हैं और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटे, ट्रेपेजियम। देखने से लग रहा है ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के अंदर जो साइड्स का टोटल है वो है AO और BC और हाइट आएगी OC, वो हमने रख लिया है यहाँ पर। OC की वैल्यू T है, AO को हम लोगों ने U से रिप्रेजेंट किया है, BC को V से। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन हमारी तैयार हो गई S की। नाउ अब हमें T की इस इक्वेशन में कहीं भी ज़रूरत नहीं है, तो T की जगह हम क्या करें, T की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिया, उसी से हमने T की वैल्यू निकाली इस तरीके से। तो T की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, V माइनस यू अपॉन A। और इसको जब हम लोगों ने S के बराबर रखा तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, U प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय V माइनस यू अपॉन A। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया, V को इधर ले लिया, U को इधर ले लिया, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, दोनों ही प्लस की वैल्यूज़ हैं। हम लोगों ने इस तरीके से लिया। फिर मैंने यहाँ पे आपको मैथ का एक फॉर्मूला बताया कि भाई a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम लोगों ने लिया तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों ने ये करा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 2a जो है s के पास जाके 2as हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हुआ। इसको हम लोगों ने रीअरेंज करा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2as को उधर ले लिया मैंने और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया और ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, प्रैक्टिस करना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।